Hello and namaste friends. Welcome back to my new video. भारत और चीन की जनसंख्या पूरी दुनिया में सबसे अधिक होने के पीछे कई ऐतिहासिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारण हैं। इन दोनों देशों की जनसंख्या उनके इतिहास और भौगोलिक परिस्थितियों के कारण धीरे-धीरे बढ़ी और आज के समय में ये दुनिया की कुल आबादी का लगभग 36% हिस्सा बनाती है। नीचे भारत और चीन की उच्च जनसंख्या के मुख्य कारणों की विस्तार से चर्चा की गई है। 1. भौगोलिक स्थिति और उपजाऊ भूमि। भारत और चीन दोनों ही देशों का भौगोलिक क्षेत्र विशाल और उपजाऊ है। भारत में गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा और गोदावरी जैसी नदियां हैं जो कृषि के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध कराती हैं। गंगा के मैदानी इलाकों को दुनिया के सबसे उपजाऊ क्षेत्रों में गिना जाता है। ऐसी उपजाऊ भूमि पर खेती करना आसान है, जिससे खाद्य उत्पादन में वृद्धि होती है और बड़ी आबादी का भरण पोषण हो पाता है। चीन में यांगची और पीली नदी जैसी नदियां हैं जो देश के कृषि क्षेत्र को पोषित करती हैं। चीन का मध्य और पूर्वी क्षेत्र अत्यधिक उपजाऊ है और यहां लंबे समय तक कृषि के अनुकूल परिस्थितियां रही हैं। इन भौगोलिक लाभों ने इन देशों को ऐतिहासिक रूप से बड़ी आबादी बनाए रखने में मदद की। प्राचीन सभ्यताओं का विकास। भारत और चीन दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से हैं। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता लगभग भारतीय ईसा पूर्व और वैदिक सभ्यता का विकास हुआ। इन प्राचीन सभ्यताओं में कृषि और शहरीकरण का विकास हुआ, जिसने आबादी के लिए मजबूत आधार प्रदान किया। चीन में शांग और झोउ राजवंशों के दौरान सभ्यता का विकास हुआ। चीन के किसानों ने चावल और गेहूं की खेती में प्रगति की, जिससे यहां भोजन की स्थिरता बनी रही। ऐसे में हजारों वर्षों से इन दोनों देशों में निरंतर आबादी बढ़ती रही। 3. सांस्कृतिक और सामाजिक कारक। परिवार और बच्चे। भारत और चीन में पारंपरिक रूप से बड़े परिवार रखने की परंपरा रही है। कृषि आधारित समाज में अधिक बच्चों को परिवार की आर्थिक शक्ति के रूप में देखा जाता था। बच्चे खेतों में मदद करते थे और बुजुर्गों की देखभाल का दायित्व उठाते थे। धार्मिक विश्वास। भारत में हिंदू धर्म और चीन में कन्फ्यूशियसवाद और बौद्ध धर्म जैसे विश्वास बड़े परिवार को शुभ मानते हैं। इन मान्यताओं ने भी जनसंख्या वृद्धि को बढ़ावा दिया। सामाजिक संरचना। दोनों देशों में पारिवारिक इकाइयों और संयुक्त परिवारों की परंपरा ने परिवारों को बढ़ावा दिया। तकनीकी और चिकित्सा में प्रगति। 19वीं और 20वीं शताब्दी में चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार ने मृत्यु दर को काफी हद तक कम कर दिया। मृत्यु दर में कमी। आधुनिक चिकित्सा और टीकाकरण के कारण बीमारियों से होने वाली मृत्यु कम हो गई। जीवन प्रत्याशा में वृद्धि। स्वास्थ्य सेवाओं और पोषण में सुधार के कारण जीवन प्रत्याशा बढ़ी। यहां तक कि जब शिशु मृत्यु दर कम हुई तो जनसंख्या तेजी से बढ़ी। औद्योगिक और कृषि क्रांति। औद्योग और कृषि क्रांति ने खाद्य उत्पादन और संसाधनों की उपलब्धता को बढ़ाया। हरित क्रांति 1960 के दशक ने कृषि उत्पादकता को बढ़ाया। इससे खाद्यान्न की कमी खत्म हुई और जनसंख्या का भरण पोषण करना संभव हुआ। चीन की कृषि नीति। चीन में सामूहिक खेती और कृषि में सुधार ने भी खाद्य आपूर्ति को मजबूत किया। 6. जनसंख्या नियंत्रण नीतियों का देर से लागू होना। भारत और चीन में जनसंख्या नियंत्रण के लिए नीतियों को देर से लागू किया गया। चीन ने 1979 में एक बच्चा नीति लागू की, लेकिन तब तक चीन की आबादी पहले ही काफी बढ़ चुकी थी। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम 1980 के दशक में शुरू हुआ, लेकिन यह ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावी ढंग से लागू नहीं हो पाया। इन दोनों देशों में नीतियों की देरी के कारण जनसंख्या तेजी से बढ़ती रही। औद्योगिकीकरण और शहरीकरण का प्रभाव। औद्योगिकीकरण के कारण रोजगार के अवसर बढ़े और लोग बड़े पैमाने पर शहरों में बसने लगे। शहरीकरण ने लोगों को बेहतर जीवन स्तर दिया, लेकिन यह जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने में विफल रहा। ग्रामीण क्षेत्रों में पारंपरिक परिवार संरचनाएं बनी रहीं, जहां अधिक बच्चे होना आम बात थी। आर्थिक और राजनीतिक स्थिरता। भारत और चीन में ऐतिहासिक रूप से आंतरिक स्थिरता रही है। भारत मुगल काल और ब्रिटिश शासन के दौरान खाद्य आपूर्ति और कृषि का ध्यान रखा गया। चीन राजवंशों के अधीन शांति और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था ने जनसंख्या वृद्धि को बढ़ावा दिया। निष्कर्ष।
भारत और चीन की जनसंख्या की अधिकता को समझने के लिए उनके भौगोलिक संसाधनों, ऐतिहासिक प्रथाओं और सांस्कृतिक दृष्टिकोणों को देखना जरूरी है। उपजाऊ भूमि और अनुकूल जलवायु ने प्रारंभ से ही यहाँ बड़ी सभ्यताओं का विकास संभव बनाया। प्राचीन काल से कृषि आधारित समाज और बड़े परिवारों की परंपरा ने जनसंख्या वृद्धि में योगदान दिया। आधुनिक युग में चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार ने मृत्युदर कम कर दी, जिससे जनसंख्या वृद्धि और तेज हो गई। हालांकि औद्योगिकीकरण और शहरीकरण के बावजूद पारंपरिक सोच और परिवार नियोजन की नीतियों की धीमी शुरुआत ने भी इस वृद्धि को बढ़ावा दिया। आज दोनों देश जनसंख्या नियंत्रण के लिए कदम उठा रहे हैं, लेकिन उनकी विशाल आबादी उनके आर्थिक विकास और संसाधनों पर दबाव डालने के साथ साथ एक शक्ति भी है। ये उनकी चुनौतियों और संभावनाओं को परिभाषित करती है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और लोग भी इसके बारे में जान सकें। अपने विचार और अनुभव कमेंट में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं